एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त देवेंद्र सिंह राजपुरोहित और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीप 2021 का जो राउंड 3 का अलॉटमेंट आ गया उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ बच्चों के डाउट्स जो मेरे पास व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या कमेंट्स के थ्रू आए थे, उनको मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात तो राउंड 3 में मतलब काफ़ी ज़्यादा बच्चों को अलॉटमेंट हो गया, क्योंकि राउंड 2 के बाद 213 सीट्स सिर्फ एमबीए में वैकेंट थी। तो मतलब सोच सकते हैं आप जो बाकी दूसरे कॉलेजेस उनमें कितनी वैकेंट रही होगी। ठीक है, तो ये मेन रीज़न इनका यही था कि बच्चों ने चॉइस फिलिंग अच्छे से नहीं की। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग कैसे करनी है उसके लिए भी मैंने कंटेंट बता रहा था, पर क्या करें बच्चे देखते नहीं है। तो उसके लिए आपको और नेक्स्ट ईयर भी अगर आप चाहते हैं या तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। सीधी बात अपनी ये है कि जो अपना रीप का राउंड 3 का अलॉटमेंट है वो हो चुका था। मैं उस टाइम अभी वीडियो बना रहा हूँ, उस टाइम नहीं बना पाया क्योंकि 2 दिन मेरे कंटिन्यूस एग्जाम थे और अभी भी है। पर मैं अभी बहुत मुश्किल से थोड़ा 10-15 मिनट निकाल के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। मेरे को भी पढ़ना है, पर उस चक्कर में हाँ थोड़ा व्हाट्सएप पे रिप्लाई लेट आ सकता है, उसका आप थोड़ा मैनेज कर लो। और जो ग्रुप है उसको मैंने ओनली एडमिन्स इसलिए कर लेता हूँ क्योंकि जब मेरा एग्जाम चलता है मेरे को उसको चेंज भी करना है। मैं भूल गया, अभी याद आया मेरे को ग्रुप से लेके। तो ठीक है ना, तो अपना जो राउंड 2 का अलॉटमेंट था उसमें है ना काफ़ी बच्चों को अब अपवर्ड में क्या हुआ कि अगर आपने अपवर्ड अप्लाई किया, अगर आपको अपवर्ड में सीट मिल गई, मतलब उसके ऊपर जो ब्रांच मिल गई, अगर वो मिली है तो मतलब जो आपकी पहले वाली ब्रांच थी वो गई। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आपने अपवर्ड अप्लाई किया तो वहाँ पे सीट वेकेंट हो गई। अगर आपको कोई ऊपर ब्रांच नहीं मिली होती ना तो आपकी सीट वो रहती। ठीक है, तो ये तो था अपवर्ड में। डॉक्यूमेंट्स का क्या है भैया, उदयपुर मिला था वहाँ पे फीस जमा कर दिया, एमबीए मिला तो क्या करना होगा, तो उसके लिए आपको उदयपुर में जो आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिए थे, ठीक है, वहाँ पे जाके अब आपको एमबीएम में अगर हो तो आपको एमबीएम का मैं फॉर्मेट बता देता हूँ। आपको सबसे पहले वेबसाइट में जाना है www.jnu.co.edu.in पे। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे जाके आपको एमबीएम रीप 2021 एडमिशन पे जाना है। वहाँ पे फिर आपका गैस या एसएफए सीट दोनों में से जो भी बैचलर्स है सिविल, वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करना, फिर फीस करनी। ठीक है, तो वहाँ की जो फीस रिसिप्ट है वो अगर आप एमबीए में लगा देते हो तो जो अगर अमाउंट ज़्यादा होगा तो वो आपके आने वाले सेमेस्टर्स में हो जाएगा। ठीक है, क्या कहते हैं, आने वाले सेमेस्टर में नॉर्मलाइज हो जाएगा। अगर अमाउंट कम है तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। जैसे अगर आपने वहाँ 35 भरे हैं और एमबीए में 40 है तो आपको 5,000 रुपये और एक्स्ट्रा भरने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये तो बेसिक डाउट्स थे कि भैया राउंड 2 में ये था। हाँ, अगर किसी का ये है कि भैया मेरे को नहीं लेना तो लेना पड़ेगा, सीट चली गई है पहले वाली। ठीक है, हाँ एक चीज़ और कि जो स्पॉट राउंड था अभी बीच में रीप अपडेटेड कैलेंडर करके कुछ वेबसाइट पे आया था, तो उसको ना ले, वो कुछ ऐसा ही फर्जी सा था। वो अब देखो आपको वापस वेबसाइट पे नहीं मिलेगा। उसके अकॉर्डिंग ये था कि जो स्पॉट राउंड और जो TFWS स्कीम होती है उसके लिए रजिस्ट्रेशन रीप कंडक्ट करवाएगा। ठीक है, पर ऐसा नहीं होता। एक बार मैं भी शॉक हो गया था, फिर मैंने सोचा क्या पता इस बार रीप ऑफिशियली करवा सकता है। तो जो ये TFWS है इसके बारे में अभी थोड़ी देर से मतलब बताऊंगा आपको, इस वीडियो में बताऊंगा। उसके लिए वीडियो आपको एंड तक देखना पड़ेगा। अब जो ये स्पॉट राउंड है ना, स्पॉट राउंड में ये होता है कि जो कॉलेज में सीट्स बच जाती है, हाँ राउंड 3 के बाद कितनी सीट्स बची उस पर भी मैं डिटेल लेके एक वीडियो लेके कल लास्ट डे है परसों मैं वीडियो बनाता हूँ, उस पर डालता हूँ। ठीक है, जब तक इस वीडियो को अच्छा सपोर्ट दिखा दो और शेयर तो कर ही देना है, तो मैं शेयर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। ठीक है, तो जो स्पॉट राउंड था वो उसमें उसके अकॉर्डिंग 26 तारीख से उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट था, कुछ ऐसे शेड्यूल बना रखा था। वो सब फर्जी था। फर्जी मतलब ऐसा नहीं कि फर्जी नहीं था, ऑफिशियली रीप ने डाला था, पर अब उसने वो रीप ने हटा दिया। अब वहाँ पे लिखा आ रहा है स्पॉट राउंड विल बी कंडक्टेड एट इंस्टीट्यूट लेवल ओनली, मतलब जो कॉलेजेस होते हैं उसके अंडर में ही होता है इसका। ठीक है, तो इसका सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ये हुआ आपको कि अगर आप स्पॉट राउंड का मेनली हर कॉलेज का न्यूज़पेपर में आ जाता है कि हमारे कॉलेज में इतनी सीट्स वेकेंट है, तो अभी तो 5 दिवाली तक कुछ भी नहीं होना है, बस राउंड 3 का हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, दिवाली तक वेट करो, उसके बाद मैं अपना कंटेंट डाल दूंगा। ठीक है, तो स्पॉट राउंड में ये फायदा हो गया कि भाई जब इंस्टीट्यूट लेवल पे हो गया कि भाई मैं हूँ, मेरे को एमबीए में चाहिए और मेरी सेटिंग है, तो मेरे को वहाँ पे ब्रांच अलॉट हो जाएगी। अगर मैं ऑफिशियली रीप के थ्रू काउंसलिंग भर के जाता तो वही रीप वाला क्राइटेरिया हो गया, तो उसके लिए मेरे को एक अच्छा फायदा हो गया। ठीक है, तो ये तो था। और अब जो अपना बात करेंगे TFWS क्या होता है, उसके लिए अपन को चलना पड़ेगा कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो ठीक है, फटाफट से वहाँ चलते हैं। लोग अपने गूगल क्रोम पे जाएंगे सबसे पहले, तो उसमें सबसे पहले आपको स्पॉट राउंड वाला क्राइटेरिया बता दो। देखो यहाँ पे ये अपना रीप का ऑफिशियल वेबसाइट है ना, यहाँ पे इसने देखो ये 2 चीज़ें दिखा रखी है। ठीक है ना, कि पहला तो ये है कि नोट डेट द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन कैंसिलेशन ऑफ विड्रॉ, मतलब कोई बच्चा हो जिसको दूसरे कॉलेज में कहीं मिल जाए तो वो अपनी फुल फी रिफंड 25 नवंबर तक करवा सकता है। रिफंड एडमिशन विड्रॉल का यहाँ पे ये ऑप्शन है। ठीक है, कैंडिडेट लॉग इन फॉर एडमिशन विड्रॉल, यहाँ पे आपको OTP आएगा। उसके बाद और ये देखो स्पॉट राउंड विल बी कंडक्टेड एट इंस्टीट्यूट लेवल ओनली, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, ये अपन ने देख भी लिया है। ठीक है, उसके बाद ये जो रीप का शेड्यूल है ये देखो, लास्ट डेट ऑफ
30 तारीख है, कल तक आप रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ वेकेंट सीट्स 4 नवंबर है, मतलब ये दिवाली तक का कुछ इनका रहेगा। दिवाली के बाद इनका जो स्पॉट राउंड और जो भी प्रोसीजर रहेगा वो स्टार्ट होएगा, ठीक है। तो उससे पहले TFWS से पहले मैं आपको बता देता हूँ, पहले TFWS डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली जो TFWS होता क्या है, TFWS का फुल फॉर्म होता है ट्यूशन फी वेयर स्कीम। मतलब भाई मतलब ये कि जो आपकी मेनली ये गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही सीट होती है, प्राइवेट में नहीं होती है। अब गवर्नमेंट में होती है तो मतलब ये है कि जो आपकी गवर्नमेंट कॉलेज में जो आपकी ट्यूशन फी लेता है कॉलेज, वो गवर्नमेंट पे करेगी, आपको उसकी पे नहीं करनी है, ठीक है। अब इसमें सीट्स कितनी होती है, सीट्स इसमें होती है 5% ऑफ टोटल, 5% जो टोटल सीट्स होती है उसकी 5% जो होती है वो TFWS सीट्स होती है, ठीक है। वो फिर 5-10% एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है। तो जिन बच्चों को, कुछ बच्चों को TFWS सीट्स करके भी अलॉटमेंट है, तो मतलब ये अगर आप उस कॉलेज में जाते हो तो वहाँ पे आपकी ट्यूशन फीस नहीं लगेगी, बस जो एग्ज़ाम फीस होती है या बस फ़ी, डिपॉजिट, हॉस्टल फ़ी, ये ट्यूशन फ़ी के अलावा जो भी अब फीस होता है वो वहाँ लगेगा। मतलब आपको लगभग बहुत ज़्यादा सस्ते में ये एक स्कॉलरशिप की तरह ही होती है, ठीक है। स्टूडेंट्स हुज पेरेंट इनकम इज़ लेस देन, ये होता है TFWS के लिए, ठीक है। जिनकी इनकम लेस देन 8 लाख पर एनम होता है वो TFWS के लिए होते हैं। टू गेट द बेनिफिट ऑफ TF स्कीम द कैंडिडेट हैज़ टू सबमिट द इनकम सर्टिफिकेट इशूड आफ्टर 30। ये सब आप डॉक्यूमेंट्स देखो, अब देखो काफ़ी बच्चों को अलॉट हुई है, तो इसका मतलब ये है ये पूरे 4 साल रहती है आपकी, ठीक है। और बस यही था, इसमें कुछ और ऐसा कुछ है नहीं। बस TFWS क्या होता है, इसकी कैसे अप्लाई, तो आपने जब फॉर्म किया होगा अप्लाई तो RUTF कंटिन्यू ऐसा कुछ करके था, तो आपने वहाँ पे येस या नो किया होगा। नो किया हो तो आपको वहाँ पे अलॉटमेंट नहीं दिखा आया होगा अपन में, अगर येस कर दिया तो आपको अलॉटमेंट दिखा दिया होगा। तो ये होता है TFWS के बारे में, ठीक है। और कुछ है नहीं बस, बाकी मैं हाँ चलो आपको फटाफट वो MBM वाला बता देता हूँ। तो आपको सबसे पहले जाना JNU लिखना है गूगल पे, ठीक है। JNU लिखने के बाद गूगल पे ये आया JNU, ठीक है। इस JNU को ओपन करना है ना, ये जो JNU है ना इसको ओपन करना है। इसके ओपन होते ही ये देखो यहाँ पे नीचे MBM रीप एडमिशन फॉर्म 21-22, ठीक है। इस पर क्लिक किया, और अगर आपकी जो आपको ब्रांच अलॉट हुई है वो अगर SFS है या गैस है, उस हिसाब से अगर गैस में जाते हो तो यहाँ पे आपको देखो ये बी ही जो भी ब्रांच मिली उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लिक करना है, और आपका वहाँ पे नाम डिस्प्ले हो जाएगा। उसमें जाकर अगर आप रजिस्टर करना, पहले रजिस्ट्रेशन होगा फिर फीस पेड होगी। तो ये था, ठीक है। इसकी वेबसाइट मैं आपको दे दूँगा अभी डिस्क्रिप्शन में, ओके। और फटाफट से वीडियो एंड कर दो, अपना वीडियो यहीं ख़त्म होता है। और जो कुछ और क्या डिटेल्स बाकी रह गई थी, हाँ स्पॉट राउंड की डेट मैंने आपको बता दी, दिवाली के बाद ही, यानी उससे पहले कुछ नहीं होना। हाँ एक बात और, कॉलेजेस कब से स्टार्ट हो जाएगी, कॉलेजेस का देखो मेनली हर कॉलेज पे डिपेंड करता है। हमारा MBM नवंबर में स्टार्ट हुआ, तो बाकी RTU पूर्णिमा ये सब अक्टूबर में स्टार्ट हो गया, तो उस पर डिपेंड करता है। वो उसका टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं, कॉलेज आपको 10 दिन 15 दिन पहले इन्फॉर्म कर देगा। ऐसा नहीं है कि भाई कल कॉलेज जाना है आप जयपुर बैठे उदयपुर जाना, ऐसा कंडीशन आपके साथ नहीं होगा, पहले इन्फॉर्म करवा देगा, ठीक है।